अब हम लोग पट्टियों की सहायता से दशमलव को समझेंगे। यह हमारी एक वस्तु है जिसमें 10 पट्टियाँ बनाई गई हैं। यह गुलाबी रंग की हमारी एक पट्टी है जिसको हम 1/10वां कहेंगे। यह हमारी दूसरी पट्टी है जिसको हम 2/10वां कहेंगे। यह हमारी 3 पट्टी है जिसको हम 3/10वां कहेंगे। यह हमारी 4 पट्टी है जिसको हम 4/10वां कहेंगे और यह हमारी 9 पट्टी है जिसको हम 9/10वां कहेंगे। यह हमारी पूरी वस्तु या इकाई है जिसको हम 1 कहते हैं। इसी एक पट्टी को हम दशमलव 1 लिखते हैं। इस 2 पट्टी को हम दशमलव 2 लिखते हैं। इस 3 पट्टी को हम दशमलव 3 लिखते हैं। 4 पट्टी को हम दशमलव 4 लिखते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते-बढ़ते जब हमारी 9 पट्टी होगी तब हम उसको 0.9 लिखेंगे और जब हमारी 10 के दसों पट्टी पूरी एक साथ रहेगी तब वह वस्तु या इकाई होगी जिसको हम 1 लिखते खानों पर। यह हमारी एक वस्तु या इकाई है जिसमें 10 खड़ी पट्टियाँ और 100 खाने बने हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो भाग या इससे अलग किया गया है, इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, 2 खड़ी पट्टी इसमें पूरी है। एक पट्टी और दूसरी पट्टी, 2 खड़ी पट्टियाँ हमारी पूरी हैं। तब हम इसको दशमलव में लिखेंगे 0.2। हमने इतने भाग को लिख लिया। हमारा इतना भाग बचा हुआ है। अब इसको जानने के लिए हम किसी भी खड़ी पट्टी में 10 भाग बनाएँगे और इसको उसी के आधार पर मापते हैं। तो देखिए इसमें 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना है। मतलब कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, 9 और 10। मतलब कि इस पट्टी के 10 खानों में से 4 खानों के बराबर यह बना हुआ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इकाई के 10वें भाग में जब हम 10 टुकड़े करेंगे, अर्थात एक पट्टी के जब 10 भाग करेंगे, तो उसको दशमलव के दूसरे स्थान पर लिखते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है कि हम एक पट्टी के 10 भाग किए हैं, जिसके 4 भाग को लिखना है, तब उसको हम दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो दशमलव के बाद दूसरा स्थान हमारा यहाँ पर है। पहला स्थान यह, दूसरा स्थान यह। दशमलव के बाद पहला स्थान यह और दूसरा स्थान यह। तो पट्टियों की संख्या 2, खानों की संख्या 4। यदि हम लोगों को केवल 2 खानों को लिखना हो, तब हम इसको 2 ढंग से देखेंगे। यदि हम लोगों को इस वस्तु के 100 खानों में से केवल 2 खानों को लिखना हो, तब कैसे लिखेंगे? आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसको लिखने के 2 ढंग हैं। पहली बात यह है कि वस्तु के 100 टुकड़े किए गए हैं और ये 2 भाग लिया गया है। इकाई के जब हम 100 भाग करते हैं, इकाई के 100वें भाग को दशमलव के दूसरे स्थान पर ही लिखते हैं। यहाँ पर 2 भाग लिया गया है, अतः हम दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखेंगे। पहले स्थान पर क्या लिखेंगे? पहले स्थान पर 0 लिखेंगे, क्योंकि इकाई के 10वां हिस्से का यहाँ पर कोई बात ही नहीं कही गई है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पर। यहाँ पर कोई भी पट्टी नहीं ली गई है। यदि कोई पट्टी ली गई होती तो उस पट्टी में 10 खाने होते। जब पट्टी की संख्या 0 है, तब दशमलव के तुरंत बाद स्थान 0 हो जाएगा। अब एक पट्टी के 10 भाग किए गए हैं और उसमें से 2 भाग लिए गए हैं, अर्थात जो पट्टी यहाँ पर होती है, उसका 10 भाग करके 2 भाग लिया गया है, तो इसका 10वां लिखने के लिए स्थान यह है। तो इसके 10वें में 2 भाग सम्मिलित है, अतः यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तब हमारी दशमलव संख्या कितनी हो गई? 0.02। तो चाहे हम पहले तरीके से लिखें, तब भी वही संख्या,
दूसरे तरीके से लिखेंगे तब भी वही संख्या, दोनों संख्याएं हमारी बराबर हैं। अब थोड़ा उलट देखते हैं। 0.58 का अर्थ। 0.58 में दशमलव के तुरंत बाद की संख्या 5 है। दशमलव के तुरंत बाद की संख्या यह बताती है कि इसका दसवां कितनी बार सम्मिलित है। तब 0.5 का अर्थ है इकाई या वस्तु के दसवें का 5 बार सम्मिलित होना। 1, 2, 3, 4, 5 कुल 5 बार सम्मिलित। दशमलव के बाद दूसरे स्थान की संख्या यह बताती है कि पट्टी के 10 टुकड़े में की संख्या या पूरे इकाई के 100 खानों में से लिए गए खानों की संख्या। यहाँ पर दशमलव के दूसरे स्थान पर 8 लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि एक पट्टी के 10 भाग में से 8 भाग लिया जाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप देखिए कि 0.58 पूरे इकाई में से कुल कितने खानों के बराबर है। 5 पट्टी गुणे 10 बराबर 50 और 8 खाना ये हो गया 58। तब 0.58 यह बताता है कि पूरे इकाई में से कुल 58 खाने लिए गए थे, जिसमें 5 पट्टियां और 8 खाने। कहने का मतलब यह है कि खाने यदि 1 से 9 के बीच हैं तो दशमलव के बाद 0 फिर खानों की संख्या, और यदि खानों की संख्या 10 या उससे ज़्यादा है तो दशमलव के बाद पूरी संख्या लिख सकते। जैसे 0.01 का अर्थ है पट्टी 0 खाना 1। पट्टी 0 खाना 1। 0.05 का अर्थ है पट्टी 0। ये पट्टी 0 और खाना 5। 0.09 का अर्थ है पट्टी 0 खाना 9। 0.10 का अर्थ है पट्टी 1 खाना 0, या पट्टी 0 तब खाना कितना हो जाएगा 10। 0.26 का अर्थ है पट्टी 2 खाना 6। 0.37 का अर्थ है पट्टी 3 खाना 7। 0.88 का अर्थ है पट्टी 8 खाना 8। दशमलव संख्याओं को पढ़ना। 2.1, 5.3, 6.78। इसको हम लोग 6.78 नहीं पढ़ेंगे, अन्यथा यह गलत हो जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे 0। 25.532, इसको 25.532 नहीं पढ़ते। संख्याओं को लिखना। 3.4, 22.93। यदि दशमलव की कोई संख्या दशमलव से प्रारंभ होती है, जैसे 0.57, तब उस संख्या को इस प्रकार नहीं लिखते, बल्कि दशमलव के पहले 0 लगाकर लिखते हैं। दशमलव के पहले अर्थात बाईं ओर कोई अंक, दशमलव यह दाहिनी ओर और यह बाईं ओर, तो इस तरफ कोई अंक न होने पर 0 लिख लेते हैं। 0 न लिखने पर कुछ लोगों को दशमलव नहीं दिखता, तब वे लोग उसे 0.53 न पढ़कर केवल 53 पढ़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि 10.88 में दशमलव के पहले 10 है, 1 नहीं।
आप यह न समझें कि दशमलव के पहले शून्य बढ़ाया गया है।